नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे ईटीएफ, कुछ ऐसे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि निफ्टी से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, मगर इसमें क्या है, थोड़ा-सा हाई वोलेटिलिटी है, हाई रिस्क है। तो इसमें हम जितना भी हमारा एनएसई साइड में इंडिया शेयर मार्केट के अंदर जितना भी मोमेंटम इंडेक्स है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसको कौन सा ईटीएफ से कवर करेंगे, उसका पूरा के पूरा डिटेल्स हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स का टोटल 5 जो मोमेंटम के ऊपर इंडेक्स बना हुआ है, उसको आपके सामने ही है, जो कि पहला आता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। ये निफ्टी 200 जो इंडेक्स है, उसका जो मोमेंटम है, जिसमें 30 स्टॉक को कवर करते हुए चलता है, उसी इंडेक्स को उसको स्ट्रैटेजी इंडेक्स के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट में निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो निफ्टी 500 इंडेक्स है, उसमें जो 50 स्टॉक जिसमें मोमेंटम है, उसको इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 जो कि निफ्टी मिड कैप 150 जो कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, और साथ में उसका जो 50 मोमेंटम स्टॉक है, उसको इस इंडेक्स में शामिल करके इसको नाम दिया गया है कि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो मतलब जो 400 में से जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो 400 है, उसमें से जो उस इंडेक्स में जो मोमेंटम है, जिसमें बहुत मोमेंटम है, क्वालिटी है, उसमें 100 स्टॉक को इस जगह पर इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। उसके बाद निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 सेम वही है। निफ्टी 500 जो मल्टी कैप इंडेक्स है, उसमें से 50 स्टॉक जिसमें मोमेंटम क्वालिटी है, उसको इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 5 स्ट्रेटेजी इंडेक्स के अंदर मोमेंटम का इंडेक्स है, उसमें से इस 5 इंडेक्स में से 5 ईटीएफ नहीं है। आज का डेट पे आप मार्केट में आपको निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का मिलेगा। उसके साथ-साथ निफ्टी मिड्स एंड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 का होगा। आपको ईटीएफ देखने का मौका मिल रहा है। और जो तीसरा है, तीसरा आपको निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इसका आपको ईटीएफ मार्केट में देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है दोस्तों? तो ये जो ईटीएफ है, यही आज का टाइम पे आपको मार्केट में है। बाकी मिड कैप का अभी तक ईटीएफ मार्केट में है नहीं है, और साथ में जो निफ्टी 500 मल्टी कैप है, इसका भी ईटीएफ अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें और एक चीज़ था जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 उस इंडेक्स के ऊपर एक ईटीएफ ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो इसमें 6 स्ट्रेटजी इंडेक्स का 6 इंडेक्स है जो कि मोमेंटम के ऊपर काम कर रहा है। तो उसमें से एक इसमें शामिल नहीं है। बाकी 2 इंडेक्स जो है, इसमें हमें ईटीएफ देखने का मौका मिल रहा है। एक तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, और निफ्टी स्मॉल कैप 400 मोमेंटम। बाकी ये तीनों का ईटीएफ अभी तक मार्केट में नहीं है। और जो तीसरा है वो है स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी है, ठीक है? उसको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो है 6 मोमेंटम के ऊपर इंडेक्स अभी मार्केट में है, ठीक है? तो अभी जो है शुरू में फर्स्ट जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जिसका आप 1 साल का रिटर्न वगैरह देख सकते हैं कि जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है, इसका 1 साल का रिटर्न 1.65%। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि रिटर्न बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है? 1.65 प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न देखेंगे तो 2.87%, ठीक है? बाकी 5 साल में 20% और साथ में 21% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मतलब अभी मार्केट तो ऑलरेडी गिर चुका है, तो ये जो मोमेंटम है, ये जिस तरीके से भागता भी है, उतना गिरता भी बहुत फास्ट है। तो इसके चलते हुए रिटर्न आपको बिल्कुल न्यूट्रल देखने का मौका मिल रहा है, ठीक है? बाकी इन्वेस्ट करने के लिए ये ईटीएफ जो है, एक तो रिस्क है क्योंकि बहुत ही हाई वोलेटिलिटी है, और जब गिरता है तो बहुत ज़बरदस्त गिरता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए, ठीक है? तो इसका जो सेक्टोरियल है, आप देख सकते हैं सेक्टोरियल में दोस्तों क्या-क्या है। सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें ऑटो शामिल है, जो कि वेटेज 22.87, कैपिटल गुड भी है, कस्टमर सर्विस, ऑयल एंड गैस है, उसके बाद हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, पावर है, रियलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, एफएमसीजी है, उसके बाद मेटल है। तो इस तरीके से इसमें बँटा हुआ है। कुछ खराब नहीं है, ऑटो और कैपिटल गुड और हेल्थ केयर, ये तीनों में सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है, ठीक है? इसमें निफ्टी 200 जो इसका पेरेंट इंडेक्स है, उसमें जो मोमेंटम 30 है, जो 30 कंपनियाँ हैं, जो 30 स्टॉक है, जिसमें मोमेंटम ज़्यादा है, वो इसमें शामिल किया गया है, ठीक है? तो उसके बाद इसको जब हम कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको कवर हम किससे कर रहे हैं? ये ईटीएफ जो है, और ये इंडेक्स को जो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जो है, इसको हम कवर कर रहे हैं मॉम 30 आई ईटीएफ से, जो कि आईसीआई प्रूडेंशियल का फंड, इस आईसीआई का फंड हाउस है, आईसीआई प्रूडेंशियल का फंड हाउस जो है, उससे हम इसको कवर कर रहे हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हैं इसका जो सिमिलर ईटीएफ है, एक तो मोतीलाल ओसवाल का भी अपने को आपको देखने का मौका मिल रहा है, उसके साथ-साथ एचडीएफसी का भी है, और साथ में आदित्य बिरला भी है, ठीक है? मगर इसको कवर करने का यही रीज़न है कि मॉम 30 आई इसलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें वॉल्यूम थोड़ा ठीक-ठाक है। बाकी 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 2.03, तो उस हिसाब से इंडेक्स का और ईटीएफ का रिटर्न आपको एक ही बराबर देखने का मौका मिल रहा है। साथ में इसका एयूएम जो है दोस्तों 411 करोड़ का है, बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। एक्सपेंस रेशियो की तरफ देखेंगे तो
0.3% और साथ में ट्रैकिंग एरर 0.31। तो मोमेंटम में ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा इस तरीके से 301 30 25 30 के बीच में आपको 25 मतलब 25 से लेकर 35 तक इतना ही दिखाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा की तरफ। तो दूसरा जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी, जो कि मैंने अभी बताया था कि वो इंडेक्स को हम उस जगह पर शामिल नहीं किए थे। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसको कवर करता है, उसका मोमेंटम क्वालिटी जो 100 स्टॉक है उसको कवर करते हुए चल रहा है। देखिए दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको एक जानकारी के लिए, एक एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, जो कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम जानकारी हो जाना चाहिए कि मैं सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना ये सबसे मेन मुद्दा होता है। तो इसका भी अब रिटर्न देख सकते हैं कि इसका 1 साल का रिटर्न जो है 2.22% और भी नेगेटिव में है, और टोटल रेट में जाएँगे तो 1.5% के आसपास रिटर्न ऑलरेडी नेगेटिव में ही है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, 1 साल की बात किया जाए तो। ये फैक्ट शीट का जो है, ये कोई मैंने काउंटिंग नहीं की, फैक्ट शीट में जो रिटर्न है वो आपके सामने है। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसका जो होल्डिंग है, जो वेटेज है, उसकी तरफ जाएँगे तो ये फाइनेंस का वेटेज सबसे ज़्यादा लेके चल रहा है, 21.47। बाकी कैपिटल गुड, आईटी से लेके हेल्थ केयर से लेके, तो जिस तरीके से मतलब 100 स्टॉक जो है सब अलग-अलग सेक्टर के साथ बटा बटा हुआ है। फाइनेंस का भी वेटेज है, कैपिटल गुड भी है, आईटी भी है। इस तरीके से जो निफ्टी स्मॉल कैप, जो उसका पेरेंट इंडेक्स स्मॉल कैप 250 है, उसका मोमेंटम क्वालिटी 100 को कवर कर रहा है। ठीक है, साथ में इसको हम कवर कैसे कर रहे हैं? इसको हम कवर कर, जो कि मैरी एसिड का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ, जो कि स्मॉल कैप का नाम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका सिमिलर ईटीएफ जो है निफ्टी जो पेरेंट इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो कि निफ्टी मॉल कैप 250 इंडेक्स को कवर करता है, जो ब्रॉड मार्केट में शामिल है। और 250 के साथ साथ उसको दूसरा अभी पहले एचडीएफसी का था और अभी आपको मोतीलाल ओसवाल का भी आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसी का ही मोमेंटम 30 को ये कवर कर रहा है, जो कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स में शामिल है। तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 455। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो आप देखिए 0.39 और ट्रैकिंग एरर 0.21। तो वही है, ट्रैकिंग एरर 20 के ऊपर ही ऑलरेडी आपको दिखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजी इंडेक्स है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है। रिटर्न के मामले में तो हमने कंपेयर करके भी आपको लास्ट में चार्ट के साथ दिखाएंगे कि हाँ, निफ्टी के साथ इसका क्या कंपेयर है, 6 मंथ में रिटर्न कितना बना है, 1 साल में कितना रिटर्न बना है, वो भी हम पूरा का पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में जो है निफ्टी स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100, जिसका रिटर्न आप देख सकते हैं कि 1 साल में आपको 7.25% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये निफ्टी मिड स्मॉल कैप, तो इसमें मिड कैप भी शामिल है, स्मॉल कैप भी शामिल है। जो टोटल 400 जो मिड एंड स्मॉल कैप का जो 400 इंडेक्स ब्रॉड मार्केट में शामिल है, इसका पेरेंट इंडेक्स, उसी का ये मोमेंटम क्वालिटी 100 को कवर कर रहा है। 100 मतलब क्या है, इसमें 100 स्टॉक को ये कवर कर रहा है। ठीक है, इसका रिटर्न आप देख सकते हैं, और साथ में इसका जो होल्डिंग है सेक्टर वाइज देख सकते हैं, आईटी 17% का वेटेज है, फाइनेंस 16% का, कैपिटल गुड 14, उसके बाद हेल्थ केयर 12, उसके बाद एफएमसीजी से लेकर केमिकल, ऑयल एंड गैस, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटो, रियलिटी, टेक्सटाइल। ठीक है, इस तरीके से इसमें बटा हुआ है, क्योंकि स्ट्रैटेजी इंडेक्स है पूरा का पूरा। 100 मिड कैप और स्मॉल कैप का जो 400 स्टॉक है, 400 शेयर है, 400 कंपनियां हैं, उसका 100 को कवर कर रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से इसमें बटा हुआ है, जिसमें मोमेंटम है। और इसको हम कवर कैसे कर रहे हैं, इसको आप दोस्तों देख सकते हैं, ये भी मैरी एसिड का ही है, और मिड एंड स्मॉल, मिड एंड मिड स्मॉल, ये जो आपको देख सकते हैं मिड स्मॉल का, इससे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनएससी कोड है, अब इसको जाकर सर्च करके देख सकते हैं। 1 साल का रिटर्न वगैरह देख सकते हैं कि कुछ रिटर्न दिया नहीं है, 6.12% आपको ऑलरेडी नेगेटिव में है। साथ में इसमें स्टॉक आप कितना है, 100 स्टॉक है, जो कि पहले ही मैंने बताया, और इसका कोई सिमिलर ईटीएफ नहीं है। मार्केट कैप देख सकते हैं 308, 308.49 करोड़ का, 308 करोड़ का मार्केट कैप है। ट्रैकिंग ईयर जो है 0.15% का है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो 0.4% का एक्सपेंस रेशियो है इसका, तो एक्सपेंस रेशियो इसका ठीक ठाक ही है। बाकी ये एक मोमेंटम ईटीएफ है, इसको ध्यान में बहुत ही ज़रूरी है कि ये मोमेंटम है, ये जितना रिटर्न देता है उतना ये गिरता भी है। ठीक है, तो ये जो 3 है मोमेंटम के ऊपर अभी तक मार्केट में लिस्टिंग है जो आपके सामने है। बाकी अभी तक बाकी जो मोमेंटम इंडेक्स है उसका भी ईटीएफ मार्केट में आया नहीं है। तो ये जो तीनों के तीनों इंडेक्स है और इसका जो ईटीएफ है 1, 2, 3, साथ में हमने निफ्टी 20 जो कि निपॉन का है, ठीक है, जिसको निफ्टी 50 को कवर करता है। तो दोनों में 6 मंथ का, अब 6 मंथ में हम जब रिटर्न की तरफ जाएंगे तो 13% दिया है, 13%, 12%, 15, और उस जगह पर निफ्टी को देखेंगे तो 2.80% आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पर मॉम 30 आई, आपको देख सकते हैं मॉम 30 आई, इस जगह पर 15% गिरा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप की तरफ जाएंगे, जो कि स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी, आपको 13% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। मिड एंड स्मॉल, जो कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप 400, वो आपको 12% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सब जितना गिरावट हुआ है उसमें से निफ्टी जितना गिरा है उससे ज़्यादा ये गिरते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी कहाँ इस जगह पर शामिल है और बाकी सब इधर गिरते हुए, तो गिरावट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसको भी ध्यान रखा जाए, तो इसलिए हाई रिस्क है इसमें। ठीक है, तो हमने 1 साल की तरफ जाते हैं। 1 साल की तरफ जाने के बाद हमें क्या देखने का मौका मिल रहा है कि
जो निफ्टी है 10% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। 10% का रिटर्न ऑलरेडी एक साल में इतना गिरावट के बाद भी, इतना गिरावट हुआ जो भी है, जैसे भी है गिरावट तो हुआ है, उसके बाद भी निफ्टी ने अभी तक 10% का गिरावट दिया है। उसके बाद मॉम 30 को देखेंगे तो 4% का ऑलरेडी रिटर्न दिया हुआ है। बाकी स्मॉल कैप एंड मिड स्मॉल कैप 400 को देखेंगे तो स्मॉल कैप 250 0.33 एक साल की रिटर्न है ये, वो भी नेगेटिव में। और मिड स्मॉल 400 जो है इसका एक साल का रिटर्न नेगेटिव में है ऑलरेडी 6% का। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि दोनों में ये जो 3 इंडेक्स है, 3 मोमेंटम ईटीएफ है, सबसे ज़्यादा गिरावट हमेशा ही मिड स्मॉल कैप उसके बाद आता है मॉम 30 जो कि मोमेंटम निफ्टी 200 मोमेंटम को कवर करता है। तो उसको हिसाब से ये जो ईटीएफ है ये फिर भी ठीक है, मगर इन दोनों से हम कंपेयर करें तो ये ठीक है। उस जगह पर निफ्टी ऑलरेडी आपको 10% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका जो कि मोमेंटम के ऊपर बेस करके जो ईटीएफ है और जो इंडेक्स है अभी मार्केट में, तो आपके सामने है। तो इस जगह पर कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ में थोड़ा सा रुक के इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ईटीएफ में आपको थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहिए, वो दोस्तों आपके ऊपर है। मैं आपको एक जानकारी दिया हूँ जिससे कि कम से कम आपको इन्वेस्ट करने से पहले आप इस जगह पर समझ सकते हैं कि मेरे को कौन सा ईटीएफ में सही इन्वेस्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म पे तो ऑलरेडी हर एक ईटीएफ, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे पीएसयू हो, लॉन्ग टर्म पे हमेशा हर एक जगह पर हर एक ईटीएफ ने, हर एक इंडेक्स ने ऊपर जाना ही है। मगर शॉर्ट टाइम के लिए व्यू के लिए हम जाएंगे तो शॉर्ट टाइम व्यू के लिए थोड़ा सा ये जो मोमेंटम ईटीएफ है ये गिरावट भी बहुत ज़्यादा होता है और भागता भी बहुत है, मगर इसमें इसी का यही रीजन है कि इसमें मोमेंटम है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो मोमेंटम के ऊपर हमने डिस्कस किया, मोमेंटम इंडेक्स के ऊपर डिस्कस किया, उसके साथ साथ कौन सा ईटीएफ है अभी तक, कौन सा ईटीएफ नहीं है मार्केट में, वो ओवरऑल हमने पूरा के पूरा आपको डिटेल्स के साथ इस जगह पर हमने डिस्कस किया। व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फास्ट फास्ट विजिट करें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।